नमस्कार। माझे मनोगति उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भजगोविंदम इस शंकराचार्य जी का रचित एक ग्रंथ है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 श्लोक देखे, अब तीसरे श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। हर क्लास की तरह हम पहले मंगलाचरण कहेंगे और बाद में दूसरे श्लोक में जाएंगे, तीसरे नंबर के श्लोक में जाएंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तीसरा श्लोक है। नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसमवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इसका अर्थ है, शब्दार्थ है, हे मनुष्य, तुम जो नारी है, जो युवती है, उसके शारीरिक सौंदर्य जो है और उसमें उसको देखकर पागल मत हो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के मोह का शिकार मत बनो। ये जो नारी का जो देह है वो केवल मांस और चर्बी का विकार है। यहाँ शंकराचार्य जो है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन करने वाला ये श्लोक है, लेकिन शंकराचार्य जी मुद्गर से हमारे सोच के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं इसके लिए, और शंकराचार्य जी बहुत ही ओपनली सब जो विषय है उसके बारे में बात करना चाहिए। इसीलिए ये थोड़ा डेलिकेट विषय शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य जी तो खुद तो सन्यासी थे, उन्होंने इस विषय को डायरेक्ट प्रहार किया है। अब पिछले श्लोक में जो साधक को उन्होंने सांसारिक धन की लालसा से त्यागने की सलाह की दी है, और यहाँ जो स्त्री के प्रति जो वासना है, जो आसक्ति है, वो पुरुष को या स्त्री को भी पुरुष के प्रति जो वासना है, जो आसक्ति है, जो शारीरिक आसक्ति है, उसको त्यागने का सलाह दी है। अभी शुरू से हम देखते हैं कि मतलब बहुत हमारे जो दार्शनिक हैं, हमारे जो उपनिषद के ऋषि मुनि हैं, वो हमेशा हमारे कांचन और कामिनी से दूर रहने की सलाह देते हैं। वो सलाह क्या, वो तो एकदम चेतावनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दोष है वो कामिनी में है, नारी में है। नारी में ये दोष नहीं है, और ये दुनिया जो है, हमारा ये जगत है, भगवान चाहते हैं कि ये जगत जो चलता रहे, जगत कहीं रुके नहीं। इसके लिए नर का जो नारी के प्रति जो आकर्षण है, या नारी का जो नर के प्रति जो आकर्षण है, वो भगवान ने ही दी हुई एक भावना है। और ये जो है, ये भावना है, सिर्फ शंकराचार्य जी यही कहते हैं कि इस भावना के, इस मोह के तुम शिकार मत बनो। हम देखते हैं कि ये जो एक सेक्सुअलिटी है, जो नारी के प्रति या नर के प्रति जो शारीरिक जो बहुत आसक्ति है, वो नेचुरल है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी जो है वो पुरुष को, आदमी को, नारी को, नर को, मानव को
ये उपदेश देते हैं कि दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, देखने से तुम मोह में मत पड़ो। ये उपदेश है उनको पशु पक्षी या जानवर जो है उनको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो है पूरा उनका जो जीवन है वो निसर्ग से नैसर्गिक उनकी जो भावना है, नैसर्गिक भावना है, उसी से चलता है। इसके लिए जो जानवर या पक्षी उनका जो मेटिंग सीज़न है वो पर्टिकुलर सीज़न ही होता है। लेकिन आदमी के लिए ऐसे नहीं है, मनुष्य के लिए ऐसे नहीं है। इसके लिए भगवान इसका ये उपदेश करते हैं, ये जो है ये चेतावनी देते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो नारी है वो उसका अपने आप में वो नारी है, उसमें उसका दोष नहीं है। लेकिन जो पुरुष का नारी के प्रति जो गलत तरीके से देखना है या गलत तरीके से वो जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो थोड़ा सा गलत ऐसे यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं। इसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति में हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो गृहस्थ जीवन है उसमें जो हमारे जो विवाह है इसको एक संस्कार कहा है। वो विवाह जो है वो विवाह के बाद जो नर और नारी जो है वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और ये जो उनका जो एक दूसरे का जो आकर्षण है उसको संसार बसा के उसको जो उनकी जो संतति है उसको उत्पन्न करके बहुत ही आदर्श तरीके से धर्म से उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए शंकराचार्य जी इसको यहाँ कहते हैं कि ये मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन इसका जो आकर्षण है, एक्स्ट्रा आकर्षण है, और आकर्षण के बाद जो उसके जो रिजल्ट्स है उसके वो मोह के कारण होते हैं। इसके लिए मोह से दूर रहो और ये जो आकर्षण है उसको धर्म के मार्ग से उसको अपनाओ और धर्म के मार्ग से उसको आगे बढ़ाओ। अभी इतना मुद्गर का जो वो शंकराचार्य जी ने प्रहार किया है, इसमें मुझे याद है जब एक बार स्वामी चिन्मयानंद जी ये श्लोक ले रहे थे तो उन्होंने शंकराचार्य जिस तरह से मुद्गर से प्रहार करते हैं वैसे स्वामी जी भी प्रहार करते थे। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो उनका तो बहुत क्या कहते हैं, उनका कहने का उसको फायर ब्रांड उनको बोलते थे। तो वो कहते थे कि ये जो तुम्हारी जो प्रेमिका है, जिसके शरीर के प्रति तुमको इतना आकर्षण है, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते, हर एक उसके आगे पीछे मंडराना चाहते हो। देखो उसका जो शरीर में उसका जो शरीर दिखता है, जो बाहर से शरीर दिखता है, वो तो मानो एक बाहर का कवर है, और इस कवर के अंदर मानो ये एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या क्या भरा है, रक्त है, मांस है, चर्बी है, इसमें बोन्स है, ये सब जो है उसमें सब सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, इतनी सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इतनी सारे सिस्टम है, वो इस बैग में भरी हुई है। इमेजिन करो कि पूरा वो बैग हम यदि ओपन करें तो इसमें तुमको क्या दिखेगा, कवर अलग रह जाएगा लेकिन इसमें मांस और चर्बी और रक्त ये है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। स्वामी जी इस तरह से प्रहार करते थे और इस प्रहार से एक्चुअली जो बात है, जो मुद्दा है, वो प्रस्थापित करने का प्रयत्न करते थे। अभी ये
नर का नारी के प्रति जो अट्रैक्शन है या नारी का नर के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो देखिए वो हमारे हमारी जो सोच है, हमारे जो वासनाएं, हमारी जो इच्छा है, इसके ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, और हमारा जो रिलेशन है उसके ऊपर कितना डिपेंड करता है। वही स्त्री जो है वो जो माँ है, तो माँ के प्रति हमारा जो विचार है, हमारी जो इच्छा है, हमारे जो भावना है, वो अलग होती है। वही माँ जो है, उसकी माँ के जो पति है, हस्बैंड है, उनका वो माँ के प्रति, वो माँ तो नहीं, उनकी पत्नी है, तो जो पति पत्नी उनका अट्रैक्शन अलग हो जाता है। तो ये रिलेशन हमारी रिलेशन और हमारी जो इच्छा है, हमारे जो विचार है, इसके ऊपर हमारा जो है नर या नारी के प्रति जो हमारा जो भावना है, हमारा जो आकर्षण है, वो अलग हो जाता है। और अभी तो वुमेन स्लीप और कितनी सारी नारी के लिए कितनी सारी संस्थाएं काम कर रही है। नारी के प्रति आदर रखना, ये हमें बचपन में ही हमारे बच्चे को, हमारे भाई को, हमारे मित्र को सिखाना चाहिए कि ये जो नारी जो है, ये एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति का आदर करो, उसके बुद्धि का आदर करो। और ये सिर्फ एक सेक्स डॉल नहीं है, उसकी जो भावना है, उसकी जो बुद्धि है, उसका आदर करो। यही सेम बात बेटियों को, लड़कियों को, हमारी जो बेटियां हैं उनको भी सिखाना चाहिए कि जो ये पुरुष है उसको अपने शरीर सौंदर्य से आकर्षित किए बिना उसको एक व्यक्ति समझ के उसके साथ बिहेव करो। और ये कोई सिर्फ पैसे कमाने वाला या एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप अपने वश में रखो। वो जो है, वो जो नर है, जो आदमी है, वो एक व्यक्ति है। उसको उसकी जगत के प्रति, उसकी फैमिली के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ बीबी का ही नहीं है, उसका समाज के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने फैमिली के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको पूरी करने दो, पूरी करनी ही चाहिए, या उसको मदद करो। और यही जो है वो गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बातें कही है कि पति ने पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, पति ने पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, घर के बाकी कुटुंब के साथ, वो जो अपनी फैमिली है उनके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, ऐसे वो सब धर्म की बातें हैं। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि धर्म के साथ, हमारे धर्मशास्त्र है, हमारे शास्त्र है, उसमें वो किसी को पता नहीं है मतलब उसको एक्सपोज नहीं हुए हैं। इसके लिए गलत बातें, अधर्म की बातें ही समाज में फैल रही है। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि ये जो हमारी धर्म की बातें मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल एंशिएंट है या उसमें कुछ मतलब वो काल बाह्य हो गई है, ऐसे नहीं है। वो पहले भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, अभी भी उतनी महत्वपूर्ण है। अभी परसों मैंने बहुत एक अच्छा एक वाक्य सिखाया बच्चों के लिए कि हम माँ पिताजी अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, नहीं तो दूसरा कोई बाहर से आकर उसको अधर्म सिखाएगा, और फिर जो समाज है वो आज हम देख ही रहे हैं समाज में कितना अराजकता फैल गई है। सो
धर्म सिखाओ। धर्म मतलब जो प्रॉपर धर्म है वो सिखाना है। सो ये जो श्लोक है वो बहुत ही थोड़ा डेलिकेट श्लोक है और इसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि शंकराचार्य जी ने क्या लिख दिया। शंकराचार्य जी ने ये पूरा जो सत्य है, दुनिया का सत्य है, हमारा सत्य है, वो सत्य ही सामने रखा है। इसके लिए हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले युगों में नारी का आदर होगा, नर करेंगे सब उनका आदर, और जो आदमी है, जो नर है, उनका जो है आदर जो है वो सब नारी जात जो है वो करेगी। होप फॉर द गुड। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।